मानसिक असंतुलन ही असफलता का मूल कारण है। मानसिक असंतुलन की अशांत दशा में कोई व्यक्ति ना तो सांसारिक उन्नति कर सकता है और न आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है। कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊंचा उठने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्रित नहीं हो पाता। जिस प्रकार हाथ कांप रहा हो तो उस समय बंदूक का निशाना नहीं साधा जा सकता, उसी प्रकार आवेश या उत्तेजना की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है। उस उद्विग्नता की दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। मानसिक असंतुलन और उत्तेजना से अधीरता का भाव उत्पन्न होता है। अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बागपन का चिन्ह है। बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली विचित्र होती है। अभी बीज बोया, अभी खाद पानी लगाया, अभी 2-4 मिनट के बाद ही बीज को उलट पलट कर देखते हैं कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं। जब अंकुर नहीं दिखता तो फिर से उसे गाड़ देते हैं और 2 मिनट बाद फिर देखते हैं। इस प्रकार कई बार देखने पर जब वृक्ष उत्पन्न होने की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय काम में लाते हैं। वृक्षों की टहनियाँ तोड़कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे बाग की लालसा को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। उन टहनियों के पत्ते उठाकर देखते हैं कि फल लगे या नहीं। ये 10-20 मिनट में फल नहीं लगे तो कंकड़ों को डोरे से बांधकर टहनियों में लटका देते हैं। इस अधूरे बाग से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। फलता कुछ देर बाद उस बाग को बिगाड़ कर चले जाते हैं। कितने ही जवान और वृद्ध पुरुष भी उसी प्रकार की बाल क्रीड़ाएं अपने क्षेत्र में किया करते हैं। किसी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं। इस उत्साह की अति उतावली बन जाती है। कार्य आरंभ हुए देर नहीं होती कि ये देखने लगते हैं कि सफलता अभी कितनी देर है। जरा भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती। जब उन्हें थोड़े समय में रंगीन कल्पनाएं पूरी होती नहीं दिखती तो निराश होकर के उसे छोड़ बैठते हैं। अनेक कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़ना, ऐसी बाल क्रीड़ाएं वे जीवन भर करते रहते हैं। छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छा पूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते। इन बाल क्रीड़ा करने वाले अधीर पुरुषों को भी मनोभूमि ऐसी होती है, यदि हथेली पर सरसों न जमी तो खेल बिगाड़ते हुए उन्हें देर नहीं लगती। प्राचीन समय में जब शिष्य विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था तो पहले उसे धैर्य की परीक्षा देनी होती थी। गौएं चरानी पड़ती थीं, लकड़ियां चुननी पड़ती थीं। उपनिषदों में इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं। इंद्र को भी लंबी अवधि तक इस प्रकार तपस्या पूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जब वह अपने धैर्य की परीक्षा दे चुका तब उसे आवश्यक विद्या प्राप्त हुई। प्राचीन काल में विज्ञ पुरुष जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को ही विद्या अध्ययन कराते थे, क्योंकि उनके पढ़ाने का परिश्रम भी अधिकारी छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था। चंचल चित्त वाले अधीर स्वभाव के मनुष्य को पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। अक्षर ज्ञान हो जाने या अमुक कक्षा का सर्टिफिकेट ले लेने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को सफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है। कर्म को परिपक्व होने में समय लगता है। रुई को कपड़े के रूप तक पहुंचाने के लिए कई कड़ी मंजिलें पार करनी होती हैं और कठोर व्यवधानों में से होकर गुजरना पड़ता है। जो संक्रांति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक पूरा होने देने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रुई को कपड़े के रूप में देखने की आशा न करनी चाहिए। किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा फल बनता है। इसमें देर लगती है और कठिनाई भी आती है। कभी कभी परिस्थितिवश यह देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है। उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है। कभी कभी तो कई बार यह प्रयत्न भी सफलता तक नहीं ले पहुंचता। तब अनेक बार अधिक समय तक
अविचल धैर्य के साथ जुटे रहकर अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करना होता है। आत और मनुष्य इतनी दृढ़ता नहीं रखते, जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़ करके भाग निकलते हैं। यही भगोड़ापन उनकी पराजयों का इतिहास बनता जाता है। चित्त का एक काम पर ना जमना, संशय और संकल्प विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है। यदि काम पूरा ना हो पाया हो तो, यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई हो तो, यदि फल उल्टा निकला हो तो, इस प्रकार की दुविधापूर्ण आशंकाएं मन को डावाडोल बनाए रहती हैं। पूरा आकर्षण और विश्वास न रहने के कारण मन उष्टा उष्टा सा रहता है। जो काम हाथ में लिया हो उस पर निष्ठा नहीं होती, इसलिए आधे मन से वह किया जाता है, आधा मन दूसरे काम की खोज में लगा रहता है। इस डावाडोल स्थिति में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता है। हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उल्टी भूल होती जाती है, ठोकर पर ठोकर लगती जाती है। दूसरी ओर आधे मन से जो नया काम तलाश किया जाता है, उसके हानि लाभों को भी पूरी तरह नहीं विचारा जा सकता। अधूरी कल्पना के आधार पर नया काम वास्तविक रूप में नहीं वरन आलंकारिक रूप में दिखाई पड़ता है। पहले काम को छोड़कर नया काम पकड़ लेने पर फिर उस नए काम की भी वही गति होती है जो पुराने की थी। कुछ समय बाद उसे भी छोड़कर नया ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना इस कार्यक्रम के बराबर ही पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य को अपने असफल जीवन पर पश्चाताप करने